हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टॉक। आज हम नफरत से प्यार की शुरुआत का एपिसोड 25 लेकर आई है। अगर स्टोरी पसंद आई तो आईएसी लाइक जरूर करे, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अब चलते हैं अपनी आगे की स्टोरी पर। जैसे वीडियो पूरी होती है मेंशन की सारी लाइट जल जाती है। अब पूरा स्टाफ और रुद्र की नजर शिवांगी पर थी। वहीं शिवांगी बिल्कुल शॉक्ड होके खड़ी थी। रुद्र उसके पास आके कहता है, यही सोच रही हो नाना, यह वीडियो किसने बनाई और यह मेरे पास कैसे आई। शिवांगी नजर उठाकर रुद्र को देखते हैं तो रुद्र मुस्कुरा के कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यह सुन शिवंगी रोते हुए, नहीं रुद्र, यह वीडियो झूठ है, यह नकली वीडियो है। यह सुन के रुद्र गुस्से से कहता है, कितना झूठ बोलो गई तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा। अरे मुझे तो तुम पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन रोहित के केबिन से वह डॉक्यूमेंट की चोरी हुई थी। तुम्हें क्या लगा मैंने ऐसी ही तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। सब कुछ मेरा प्लान था। यह सुन के शिवांगी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह चीखते हुए कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं रुद्र, इतना बड़ा धोखा। रुद्र हंस के, धोखे की बात कर भी कौन रहा है। तुम जो सर से लेकर पैर तक फरेब के अलावा अंदर कुछ नहीं भरा है और तुम धोखे की बात कर रही हो। यह सुन के शिवांगी, हाँ दिया मैंने धोखा, पर मैं सच में आपसे प्यार करती हो, इसीलिए मैंने चाहत को मरवा दिया ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। आई लव यू रुद्रा, यह सब मैंने सिर्फ आपको पाने के लिए किया है। यह सुन के रुद्र एक थप्पड़ शिवांगी के गाल पर मरता है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि शिवांगी जाकर जमीन पर गिरते और उसके मुंह से खून आ जाता है। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाहत को, मेरी चाहत को नुकसान पूछने के बारे में सोचने की। शिवांगी खड़े होके कहती है, मारती नहीं तो क्या करती मैं। यार करती थी हो तुमसे, पर तुम चाहत को कभी नहीं छोड़ते और चाहत के रहते हुए मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और जो किया सही किया, मुझे इस बात की पछतावा नहीं, क्योंकि इश्क और जंग में सब जायज है। यह सुन रुद्र उसके बाल जोर से खींच के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि चाहत को नुकसान पहुंचाकर तुम मुझे हासिल कर लोगी। कभी नहीं। मेरी जिस्म मेरी रूह सिर्फ चाहत के नाम है। मैं आखिरी साल तक उसका हूँ, उसका ही रहोगा। और इश्क प्यार में मिट जाने का नाम है, ना कि दूसरे की जान लेना। शिवांगी का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था क्योंकि रुद्र ने उसके बाल इतनी कस के जो पकड़े थे। शिवांगी अपने बाल छुड़ाते हुए कहती है, कुछ भी कर लो या कह लो रुद्र, पर अब चाहत कभी वापस नहीं आ सकती। मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहां से तुम जाकर भी उसे अपने पास वापस नहीं ला सकते। इसलिए मेरी बात मानो रुद्र, मुझे अपना लो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारी वो बीवी भी नहीं। रुद्र उसके बालों पे अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, चाहत को रुद्र देवान से उसके जीते जी कोई अलग कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक रुद्र देवान जिंदा है उसकी चाहत को एक खरोच भी नहीं आ सकती। रुद्र के बात सुन के शिवांगी बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता रुद्र क्या बोल रहा है। वह दर्द में हंसते हुए कहती है, लगता है चाहत की मौत का असर कुछ ज्यादा ही आपके दिमाग पर हो गया है माय लव। उसके मुंह से माय लव सुनते ही उसके गाल पे एक और थप्पड़ पड़ता है और वह जाकर रुद्र के पैरों में गिर जाती है। शिवांगी अपनी नजर उठाकर जैसे पलट के पीछे देखी है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके सामने चाहत खड़ी थी। वही चाहत गुस्से से शिवांगी की तरफ बढ़ते हुए कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के लिए माय लव कहने की। चाहत को जिंदा और सही सलामत देख के शिवांगी के पैरों से जमीनी खिसक जाती है और वह हकलाते हुए कहती है,
चाहत तुम नहीं नहीं तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम जिंदा नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हालत देख के चाहत को हंसी आने लगती है। रुद्र चाहत की कमर में हाथ डाल के उसको अपने करीब खींच के कहता है, कहा था ना कि रुद्र दीवान के होते हुए उसकी चाहत को कुछ नहीं हो सकता। वही रुद्र की बात सुनकर चाहत उसके सीने से लग जाती है। यह देख शिवांगी चीखते हुए कहती है, नहीं यह नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, मैंने को एक्सीडेंट खुद देख था। यह सुन चाहत रुद्र के सीने से अलग होके शिवांगी को देखकर कहती है, प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, पर अफसोस तुम्हारी वो सारी प्लानिंग कमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिर रुद्र बोला, समझ में नहीं आया ना, मैं बताता हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे न्यू कैबिन जब बनवाया तो हर जगह में हिडन कैमरा लगाए थे, जिससे तुम्हारी वो सारे प्लानिंग हम लोगों ने सुन ली। उसके बाद वो पूरा एक्सीडेंट का सीन हमारा प्लान किया हुआ था। वो ट्रक ड्राइवर भी मेरा ही आदमी थे, और जिस कार का एक्सीडेंट तुम्हें देखा था उस कार से चाहत पहले ही निकल चुकी थी। वो ड्राइवर, वो आग, सब कुछ हमरे प्लान का हिस्सा था। यह सब सुन के शिवांगी को चक्कर आने लगते हैं और वो वही जमीन पे बैठ जाती है। उसको ऐसे देख के चाहत कहती है, दिल से दोस्त माना था तुम्हें, भरोसा किया था तुम पे, तुम्हारी बात पे यकीन किया था, उस झूठ पे यकीन किया था जो उस रात तुमने मुझे दिखाया। यह कह के उसे अपने बाबा नजर आ जाते हैं, पर वो रुद्र को देख के बात बदल के कहती है, इस भरोसे का नतीजा तुमने यह दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उसकी बातें सुन के शिवांगी को गुस्सा आ जाता है। वो चाहत की तरफ उंगली दिखा के कहती है, आई तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी थी, पर पता नहीं चला कब रुद्र से इश्क हो गया। रुद्र मुझे माफ कर दीजिए, पर अपनी जिंदगी से दूर मत कीजिए, मैं आपकी रखैल बनके भी रह लूंगी। वही उसकी आखिरी बात सुन के रुद्र की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और चाहत उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहती है, किस तरह नीच लड़की हो तुम, खुद अपने मुंह से रखैल बने को कह रही हो। तुम्हें पता है बाजारों औरतें तुमसे लाख गुना अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने काम शौक से नहीं करती, पर तुम तो औरत कहलवाने के भी लायक नहीं हो, छी। तभी गायत्री कहती है, नहीं चाहत, तुम गलत कह रही हो बेटा, इसी लड़कियां जो दूसरे को घर में आग लगाती है, जो घर तोड़ती है, वो कभी भी किसी की बहन बेटी या मां नहीं बन सकती, वो सिर्फ रखैल ही बन सकती। यह सुन के शिवांगी गुस्से में गायत्री के चीख के कहती है, बहुत बोलती है तू, बुढ़िया कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी जान ले लूं, ताकि तो कुछ बोल ही ना पाए। वही यह सब ड्रामा देख के रुद्र चीख के कहता है, बंद करो यह नाटक। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, लेके जाओ इसे यहाँ से। यह सुन वो दो गार्ड शिवांगी के पास आने लगते हैं। यह देख शिवांगी देखते हुए कहती है, मेरे करीब मत आना। फिर रोज की तरफ देखकर कहती है, रोज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर चाहत को देख के, चाहत प्लीज माफ कर दो तुम मुझे, मैं रुद्र के इश्क में पता नहीं यह क्या कर बैठी, प्लीज चाहत आखिरी बार माफ कर दो। पर रुद्र चाहत कुछ नहीं कहते। वही वो गुड्स आके शिवांगी को पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगते हैं। वही शिवांगी चखती है, रुद्र प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत प्यार करती हो आपसे, रुद्र प्लीज। पर उसकी कोई नहीं सुनता और गुड्स उसे ले जाते हैं। उसके जाने के बाद चाहत और रुद्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गायत्री चाहत के फेक लग के उसके माथे का प्यार लेके कहते रोती हुई कहती है, मुझे लगा मैंने अपनी बच्ची खो दी। चाहत उनके सीने से लग के कहती है, मुझे माफ कर दीजिए आंटी माँ, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं आपको पहले ही सच बताने वाली थी, पर शिवांगी को कहीं सच का पता ना चल जाए, इसीलिए मैं खामोश रही और आप सबको कुछ भी नहीं बताया। मुझे पता है मेरी वजह से आपको बहुत दर्द हुआ है। यह सुन गायत्री उसके माथे को चूम के कहती है,
कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरी बेटी मेरे सामने है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन दोनों को देखकर रुद्र हल्का सा मुस्कुरा देता है। गायत्री चाहत से अलग होकर कहती है, तुमने कुछ खाया? भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह कहकर वह तुरंत किचन में चले जाते हैं। चाहत उनको जाते हुए देखा मुस्कुराने लगती है। तभी रुद्र उसको देखकर कहता है, क्या सारी रात यही बताने का इरादा है? चलो अपने कमरे में। यह कहके वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। चाहत मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के हाथ को कसके पकड़ के अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे वो कमरे में जाते हैं तभी रुद्र को अजीब फील होता है। चाहत उसको देखकर कहती है, क्या हुआ? रुद्र सुन के कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हमारे पीछे कोई हमारे कमरे में आया हो। यह सुनकर चाहत हंसते हुए कहती है, अरे तो कोई मेड आई होगी, इसमें क्या हो गया? रुद्र चाहत की बात पर, नहीं चाहत, वो नहीं, मुझे अपने कमरे में एक नेगेटिव वाइब आ रही है, चलो इस कमरे से। यह कहके वो उसे कमरे से ले जाने लगता है और लेके दूसरे रूम में आता है। तभी वहां एक मेड उनका खाना लेके आती है। उसको देख रुद्र कहता है, एक बात बताओ, क्या हमारे पीछे कोई मेरे कमरे में गया था? यह सुन वह मेड सर झुका के कहती है, जी प्रेसिडेंट, वह मिस शिवांगी आपके कमरे में गई थी। यह सुन के रुद्र को गुस्सा आ जाता है और वह मेड को देखकर कहता है, कल सुबह तक मुझे मेरा कमरा पहले जैसा नीट एंड क्लीन चाहिए। उस कमरे का सब कुछ चेंज कर दो। मुझे सब कुछ नया और क्लीन चाहिए, अंडरस्टूड। यह सुन वो मेड अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र कहता है, आई स्वेयर मैं इस शिवांगी को छोड़ागा नहीं। उसको इतने गुस्से में देख के चाहत रुद्र का हाथ पकड़ अपने साथ टेबल पे बैठा के कहती है, प्लीज रुद्र, गुस्सा मत कीजिए, मैं नहीं चाहती अब उस लड़की का नाम हमारे घर में लिया जाए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। यह सुन रुद्र उसके हाथ को चूम के, बिल्कुल बीवी। चाहत उसकी तरफ एक खाने का निवाला बढ़ा के कहती है, मैं जानती हो आज पूरा दिन आपने ने कुछ नहीं खाया। रुद्र अपना मुंह खोल के निवाला खा लेता है। फिर वो चाहत को अपने हाथ से खिलता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। आज मुद्दतों के बाद वापस उनके बीच सब नॉर्मल हुआ था। उनके जिंदगी से शिवांगी नाम का ग्रहण जो हट चुका था। पूरा खाना खत्म होने बाद चाहत रुद्र को देखने लगती है। रुद्र चाहत को ऐसा देखा शरारती मुस्कान करके कहता है, मैं जनता हूँ मैं बहुत हैंडसम हो बीवी, पर पूरी रात तो ऐसी मुझे नहीं देख सकती। उसकी बात सुन के चाहत उसके गले में अपनी बाहें डालकर रहती है। आप पूरी रात की बात कर रहे हैं, मैं तमाम जिंदगी आपको ऐसे ही देख सकती हूँ। यह सुन के रुद्र की दिल की धड़कनें बाज जाती है। चाहत रुद्र के सीने में अपना सिर रखकर रहती है। मैं आपसे एक बात पूछूं? रुद्र उसे से अपनी बाहों में कस के भर लेता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हाँ कहो बीवी। यह सुनकर चाहत आज जो हुआ वो याद करके कहती है, आज आपको क्या हो गया था? आप तो सारा सच जानते थे। आप तो जानते थे कि वह एक्सीडेंट नकली है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या हुआ गया था? जब मैंने आपको हॉस्पिटल बेड पे बेहोश देखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ रुद्र। डॉक्टर ने बताया आपको पैनिक अटैक आया था। यह सुन रुद्र आज का एक्सीडेंट याद करते हुए कहता है, जब मैं शिवांगी के साथ उसे स्पॉट पर पहुंचा तो मेरी नजर जलती हुई कार पर गई तो मेरे सामने 9 साल पहले का मंजर घूमने लगा और मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, जैसे मैंने अपने मॉम और डैड को खोया था, जैसे अपनी दादी और दादा को खोया था। यह सब कहते वक्त वह एक बार फिर से कांपने लगता है और उसकी आंखों में वापस आंसू भर जाते हैं। चाहत ने कभी भी रुद्र को रोते हुए नहीं देखा था। जब चाहत को रुद्र कपता हुआ महसूस करती है तो उसके सीने से अलग होकर रुद्र को देखती है और जैसे रुद्र की आंखों में आंसू देखती है तन्यूज अपने सीने में दर्द महसूस होता है। वो जल्दी से उसके आंसू साफ करके कहती है,
क्या हुआ रुद्र, आप रो क्यों रहे हैं? देखिए मैं आपके सामने सही सलामत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। रुद्र चाहत को कस के अपने सीने से लगाकर कहता है, प्लीज चाहत, कुछ भी हो जाए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं सच में तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है। मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चाहत को रुद्र के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे वह बाहर ही आ जाएगा। चाहत उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी रुद्र, मेरी जिंदगी भी आप हैं और जिंदगी की जीने की वजह भी आप है। यह कह के वो धीरे से उससे अलग होके उसकी आंखों में देख के, मुझे मौत मंजूर है पर अपने रुद्र से दूरी नहीं, यह कह के वो उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। रुद्र कसके उसे खुद से चिपका लेता है और उसे जुनून के साथ चूमने लगता है। चाहत चेंज करके नीचे आती है। वो देखती है रुद्र सोफे पे बैठा फोन चला रहा है। वो एक नजर उसको देखती है, फिर किचन की तरफ चली जाती है। वही रुद्र ऐसा बिहेव किया जैसा उसने चाहत को देखा ही नहीं, पर वो तिरछे नजरों से उसको देखता है। इस वक्त रुद्र के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही चाहत किचन में आती है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस एक दो बार ही कुछ बनाया था, वो भी जब उसका खुद का मन होता था, वरना हमेशा तो गायत्री जी या शेफ ही खाना बनाते थे। वो गुस्से में कहती है, बहुत शौक है मेरे हाथ का नाश्ता खाने का, तो आज मैं इन्हें ऐसा नाश्ता बनके दो दोगी के जिंदगी भर याद रखे गए। यह कह के वो फ्राइज से अंडे निकलती है। फिर कुछ सब्जी काट के उसमें अंडा मिलती है। उसके बाद वो उसमें जानबूझ के मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देती है। उसने पूरा मिर्च का डिब्बा ही खाली कर दिया था। फिर वो उसका ऑमलेट बना लेती है। इसके बाद वो उसकी ब्लैक कॉफी बनती है, उसमें भी बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। कुछ ही मिनट में उसका नाश्ता बनके रेडी था। नाश्ता को देख वो एक डेविल स्माइल करके है, फिर उस नाश्ते को लेके डाइनिंग टेबल पे सर्व करती है। वही रुद्र अपना फोन चला रहा था। यह देख चाहत उसके पास आके कहती है, नाश्ता कर लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। वही उसकी बात रुद्र ने सुन के अनसुनी कर दी। यह देख चाहत एक स्माइल करती है, फिर जल्दी से उसके कान के पास चीख के कहती है, नाश्ता कर लीजिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रुद्र ने अपना कान बंद कर लिया। यह देख चाहत हल्का सा हंस देती है। रुद्र उसको घूर के, यह क्या तरीका है किसी को बुलाने का? चाहत भी एटीट्यूड में कहती है, यह चाहत स्टाइल, खैर मैंने आपको पहले अच्छे से कहा था पर आपने सुना नहीं, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। यह कह के वो जाके डाइनिंग टेबल बैठ के अपनी चाय पीने लगती है। रुद्र भी फिर जाके अपनी चेयर पे बैठ के कॉफी पीता है। पहला सिप लेते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही चाहत रुद्र को स्माइल करके देखते हुए अपनी चाय पीती है और फिर कहती है, कैसी लगी आपको मेरी हाथ की कॉफी? मैंने पहली बार आपके लिए कुछ बनाया है। रुद्र उसकी स्माइल देख के खुद भी स्माइल करके, बहुत टेस्टी बनाई, आज के बाद रोज तुम्हें मेरी कॉफी बनाओ गई। यह कह के वो उसे पीने लगता है। यह देख चाहत की स्माइल ही गायब हो जाती है। उसने सोचा था रुद्र कॉफी छोड़ देगा, पर वो पी रहा है। फिर वो ऑमलेट खाता है। वही चाहत रुद्र के देखती है, पर रुद्र बिल्कुल नॉर्मली अपना नाश्ता कर रहा था। यह देख चाहत का हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र चुपचाप अपना ऑमलेट खा रहा था। यह देख चाहत गुस्से में खड़ी होती है और रुद्र के हाथ से वो ऑमलेट की प्लेट ले लेती है और कहती है, आप इंसान है या नहीं? कोई इतनी मिर्च का कैसे खा सकता है? ऊपर से यह नमक वाली कॉफी कैसे पी सकता है? उसकी बात सुन रुद्र एक नजर चाहत को देखता है, फिर उसको खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है।
यह देख चाहत अपने आप को छोड़ने लगती है, पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा। फिर उसके कान पे किस करके कहता है, बीवी, आज पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है तो मैं उसे जोर खाऊंगा। उसकी बात सुन के चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही रुद्र उसको एक नजर देख के चाहत की हाथ से काफी लेके वो काफी वापस पीने लगता है। यह देख चाहत उसे मना करती हुई कहती है, आप इसको छोड़िए, मैं दूसरी बनके के लाती हो। यह सुन रुद्र स्माइल करके उसके होठों पे अपने होठ रख देते हैं। यह देख चाहत अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। रुद्र चाहत को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब चाहत को सांस लेने प्रॉब्लम होती है तो वो उसके होठों से अलग होता है। वही चाहत लंबी लंबी सांस लेते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। रुद्र की किस की वजह से चाहत के मुंह भी कड़वा हो जाता है। वही उसको इतने अजीब अजीब मुंह बनाता देख रुद्र मुस्कुरा के अपने पॉकेट से कुछ निकलता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है, फिर उसके हाथ को, रुद्र के हाथ में एक बॉक्स था, वह चाहत की तरफ बढ़ा के कहता है, तुमने आज शादी के बाद पहली बार कुछ बनाया है तो यह तुम्हारे लिए। यह कह के वो बॉक्स उसे दे देता है। चाहत वो बॉक्स लेती है, फिर जैसे उसको देखती है तो देखती रह जाती है। उसमें बहुत खूबसूरत रानी हार था। रुद्र उसको देख कहता है, ये मेरी माँ का है। जब वो शादी करके आई थी तो दादी ने माँ को दिया था। पहली रसोई का शगुन, अब माँ होती तो वो तुमको देती है। पर अब वो यह कह के वो कुछ पल चुप हो जाता है, फिर कहता है, यह तुम्हारे लिए। वही रुद्र के बात सुन के चाहत के दिल में दर्द होने लगता है। वो समझ पा रही थी रुद्र का दर्द। वही रुद्र उसको वो हार देके कहता है, मैं जब रात को आऊंगा तो पूरा घर मुझे साफ मिलना चाहिए। बीवी, मुझे कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलने चाहिए। तुम जानती हो मुझे गंदगी से कितनी न पसंद है। ओके, यह कह के वो उसके माथे को चूम के चला जाता है। वही चाहत खड़ी बस उसको देखती रह गई। रुद्र का यह रूप उसे बहुत परेशान कर रहा था। एक तरफ वो प्यार कर रहा था, दूसरी तरफ उसे टचर कर रहा था। वही रुद्र घर से निकलकर अपनी कार में बैठ के सीधा ऑफिस चला जाता है। रुद्र चाहत को बहुत डेस्परेट होकर चूम रहा था, जैसे कि कोई उसे चाहत से अलग कर देगा। चाहत को रुद्र की फीलिंग का एहसास हो रहा था। वो पूरा रुद्र का साथ दे रही थी, जैसे किसके जरिए बताना चाह रही हो कि वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाए गई। चाहत को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब जाके रुद्र उससे अलग हो जाता है। चाहत रुद्र के सीने पे अपना सिर रख के तेज तेज सांसें लेती है। उसके होंठ इस वक्त बिल्कुल चेरी टोमाटो की तरह रेड हो गए थे। रुद्र उसके चेहरे को उठा के उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारा तो एक ही किस में यह हाल हो गया। तुम्हारा स्टेमिना काफी वीक है, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। कल से तुम जिम चलो। यह सुन के चाहत कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ट्रेनिंग वो भी इस चीज के लिए। यह सुन रुद्र अपना सिर हाँ में हिला के कहता है, हाँ तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, बेड परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। यह सुन के चाहत शर्म से ब्लश करने लगती है। रुद्र की बातें और उसकी नजरें देख के वो रुद्र की आंखों को अपने हाथ से ढक के कहती है, प्लीज रुद्र ऐसा न देखे मुझे शर्म आ रही है। यह सुन रुद्र के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो उसके हाथ को अपनी आंखों से हटा के कहता है, मुझसे कैसी शर्म बीवी, और वैसे भी हमरे बीच अब छुपाने को बचा क्या है, मैंने तो सब देख लिया। रुद्र की ऐसी बात सुन के चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हल्का सा उसके सीने पे मार के कहती है, हाँ रुद्र, आप कितनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं, जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कह के वो उठ के जाने लगती है। तभी रुद्र वापस उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में खींच के बैठा के कहता है, अब क्या करे बीवी, मुझे तो बेशर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो शर्म का जोड़ा पहन रखा है, इसलिए सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है।
वरना हमारे बच्चे तो ऊपर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके मम्मी डूडी उन्हें अपने पास बुलाए गए। उनका क्या? चाहत एकदम से रुद्र की तरफ देख के, बच्चे, रुद्र उसकी आंखों में देख के, हाँ बच्चे, हमारे बच्चे सुन के चाहत को अपने अंदर कुछ फील होने लगता है। उसने अभी तक यह सोचा ही नहीं था कि उसकी और रुद्र के बच्चे भी होंगे। यह फीलिंग उसके लिए काफी अलग था। उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। रुद्र उसकी मुस्कान को बहुत गौर से देख रहा था। चाहत की मुस्कान देखकर रुद्र को अपने अंदर एक सुकून महसूस होता है। तभी उसकी नजर के उसके रेड चेरी लिप्स पर जाती है। वो बिना कुछ सोचे उसके होठों पर अपने होंठ रख दोबारा चूमने लगता है। इस किस चाहत, जो अपने ख्यालों में घूम थी, उसके हाथ रुद्र के कंधों पर कस जाते हैं। रुद्र उसके होठों को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था। दोनों के किस की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे रुद्र उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने लगता है। चाहत के हाथ रुद्र के बालों में चलने लगते हैं। रुद्र की किस अब बाइट में बदल गई थी। वो चाहत की गर्दन, उसकी कॉलर बोन पर लव बाइट्स दे रहा था, जिससे चाहत सिसकियां निकल रही थी, जो रुद्र को वाइल्ड होने पे मजबूर कर रही थी। रुद्र चूमते चूमते और नीचे आ जाता है। फिर वो चाहत के टॉप को उसके जिस्म से अलग करके चूमने लगता है और धीरे धीरे दोनों के जिस्म से उनके कपड़े अलग होके जमीन पे पड़े थे। रुद्र काफी वाइल्ड होके चाहत को प्यार कर रहा था। चाहत के चेहरे पर पसीना आ गया था। रुद्र चाहत को देख के उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आके उसे चूमने लगता है। धीरे धीरे उनके जिस्म के बीच की सारी दूरियां मिट जाती है। दोनों एक बार फिर अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। 3 घंटे बाद रुद्र को जब एहसास होता है चाहत सो चुकी है, तब जाके वो उससे अलग होता है। रुद्र के चेहरा पसीने से ग्लो कर रहा था। रुद्र एक नजर चाहत को देखता है, जिसके पूरी बॉडी पे लव बाइट्स के निशान थे। यह निशान देख के रुद्र के फेस पे मुस्कान आ जाती है। वो उस निशान को चूम के कहता है, इट्स लुक्स ब्यूटिफुल ऑन यू। यह कह के वो उसके माथे को चूम के उसे वापस अपने सीने से लगा के सो जाता है। रुद्र और चाहत तो चैन से सो रहे थे, पर लॉकअप में कैद श्लोक गुस्से की आग में जल रहा था। आज वो एक बार फिर रुद्र से हार गया। यह सोच के वो अपने हाथ का मुक्का बना के दीवार पे मार के कहता है, मैं छोड़ा का नहीं रुद्र देवान तुझे, आज का बदला मैं तुझे मार के लूंगा। अगली दिन सुबह के करीब 9 बजे चाहत की आंख खुली। चाहत उठकर बैठी तो कमरे में कोई नहीं था। यह देख चाहत एक नजर अपने आप को देखते हैं तो इस वक्त उसने रुद्र की शर्ट पहन रखी थी। यह देख वो कहती है, ओह गॉड, मुझे तो ऑफिस जाना है। रुद्र तो ऑफिस चले गए होंगे। यह कह के वो जल्दी से खड़ी होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि इस कमरे में तो उसके कपड़े नहीं है। यह देख वो जल्दी से कमरे से जाने लगती है। तभी उसकी नजर सोफे पर रखे हुए एक बैग पर जाती है। यह देख चाहत जल्दी से बैग खोलती है तो उसमें उसके लिए ड्रेस रखी थी, जो रुद्र ने उसके लिए मंगाई थी। यह देख चाहत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद चाहत रेडी होकर नीचे आती है तो उसकी नजर सोफे पे बैठे रुद्र पे जाती है, जो अपनी बालक कॉफी पीते हुए सामने चल रही न्यूज देख रहा था। चाहत जाके टीवी स्क्रीन को देखती है, जहां श्लोक सिंघानिया की न्यूज चल रही थी। को दीवान इंडस्ट्रीज में चोरी से घुसने और डायमंड चोरी कर रहा था। हर न्यूज पे आज यही ब्रेकिंग न्यूज थी। चाहत रुद्र के पास जाकर कहती है, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, चलिए हमें लेट हो रहा है। यह सुन रुद्र चाहत को देख के कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर तुम आज पूरा दिन रेस्ट करोगे। यह सुन चाहत कहती है, नहीं नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी। यह सुन रुद्र उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, मैंने कहा ना तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे और आराम करोगी। यह करके वह अपनी कॉफी फिनिश करके अपनी कार में बैठ के मेंशन से निकल जाता है।
उसकी कार देवान इंडस्ट्रीज की बजाय एक सुनसान सी जगह पर रुकती है। रुद्र एक नज़र उसे जगह को देखता है, फिर कार से निकाल के वहां बने एक छोटे से फार्म हाउस की तरफ चला जाता है। जैसे वो फार्म हाउस में जाता है, तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाजें आती है। यह आवाज सुन रुद्र के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो चलता हुआ और अंदर जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। रुद्र उसको देख के तो जॉन, कोई ट्रीटमेंट में कमी तो नहीं रही? यह सुन जॉन स्माइल करके, नो प्रेसिडेंट, जैसे आपने कहा था हमने वैसा ही किया है। पूरी रात एक पल चैन का नहीं गुजरा। यह सुन रुद्र स्माइल करके उस रूम में जाता है। तभी उसकी नजर सामने रस्सी से बंधी शिवांगी पर जाती है, जिसकी हालत दिखने में काफी बुरी थी। रुद्र जाके सीधा उसके सामने एक चेयर बैठ पे जाता है और बड़े दुखी होके कहता है, आह, बहुत दर्द हो रहा है क्या? यह सुन शिवांगी अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलती है, तो उसकी नजर सामने बैठे रुद्र की तरफ चली जाती है। वह उसको देखकर रोते हुए कहती है, रुद्र, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम्हें कभी भी मेरी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगी। प्लीज प्लीज रुद्र, मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लोगों ने पूरी रात मुझे बेल्टों से मारा है। देखो मुझे, मेरे हाथ, मेरी कमर, मेरा पेट सब झील गया। यह सुन रुद्र की नजर उसके हाथों में पैरों में लगी हुई चोट पर जाती है, जहां से खून निकल रहा था। यह देख वह वहां खड़े अपने एक गुर्स को देख चीख के कहता है, यह क्या हालत कर दी है तुमने इसकी? मैं तुमसे यह कहा था। यह सुन वह गार्ड डर से कांपने लगता है और कहता है, सो सॉरी प्रेसिडेंट। तभी रुद्र उसका गिरेबान पकड़ के कहता है, सॉरी माय फुट, मैंने कहा था इसकी हालत इतनी बुरी कर देना कि बोलने लायक ना बचे, और यह तो साफ बोल रही है। रुद्र की बात सुन शिवांगी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो रुद्र की तरफ देख के, रुद्र प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। मैं चाहत के भी पैर पकड़ के माफी मांगो गई। यह सुन रुद्र घूर के वहां खड़े सारे गुर्स को देखता है और चीख के कहता है, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? यह सुन वो सारे गुर्स जल्दी से वापस बेल्ट उठा लेते हैं और शिवांगी को मारने लगते हैं। शिवांगी की चीखें वापस निकले लगती है, उसके बॉडी से खून तेजी से बहने लगता है। शिवांगी बुरी तरह चीखते हुए रोती है। रुद्र की तरफ देखकर कहती है, प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी हालत देख रुद्र शिवांगी के पास जाकर कहता है, गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने शिवांगी। मैं तुम्हें छोड़ भी देता तुम्हारे उन चीजों के लिए, पर मेरी चाहत को बीच में लाके तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उसको नुकसान पूछना चाहा जो रुद्र देवान की जान है, उसको तुमने मरना चाहा। यह सुन शिवांगी रोते हुए, मुझे माफ कर दो। यह सुन रुद्र वापस अपनी चेयर पे बैठ के कहता है, रुद्र देवान से उलझने चली थी, पहले पता तो कर लेती कि रुद्र दीवानी है क्या? यह साइड मेरी नहीं देखनी चाहिए थी। यह साइड जिन लोगों ने भी देखी है वो आज इस दुनिया में नहीं। यह सुन शिवांगी बुरी तरह कांपने लगती है। वो रोते हुए, नहीं प्लीज मुझे मत मरना। तुम जो बोले गए वो करो गई, पर मुझे करना मत। यह सुन रुद्र उसको देख के, यह तुम्हें मेरी बीवी को जान से मरने की कोशिश करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई, अब तुम्हें भी मारना होगा। यह कह के वो अपनी गन निकल लेता है। शिवांगी यह देख चीखते हुए, नहीं रुद्र नहीं, यह मत करना, मुझे माफ कर दो, मैं पैर पड़ती हो तुम्हारे। यह सुन के रुद्र बिना कुछ बोले गन का टिंगर दबा देता है और एक चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। शिवांगी के सिर के बीचों बीच गोली लगी थी और इसी के साथ उसकी सांसें रोक जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रुद्र अपनी गन वापस अपनी पॉकेट में रख के जॉन की तरफ देख के कहता है, क्लीन दिस मेस। यह कहके को वहां से निकल जाता है। रुद्र के जाने के बाद जॉन शिवांगी की बॉडी को देख के, पता नहीं
कैसे कैसे बेवकूफ इंसान पड़े हैं दुनिया में, तभी तो इस डेवल से पंगा ले लेते हैं। पागल लड़की मार गई भरी जवानी में और चली थी रुद्र देवान को धोखा देने, यह कह के वो अपना सिर हिला के गेट्स को साफी करना का कह के चला जाता है। चाहत अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। इस वक्त उसका कमरा वापस क्लीन हो चुका था। वह खुद से कहती है, पता नहीं रुद्र को क्या हो गया, मुझे घर पर बिठाकर क्यों रखा है। तभी उसके पास मिश्री का फोन आता है। मिश्री का कॉल देखा चाहत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ मिश्री। तभी मिश्री उस पे पर चिल्लाती हुई कहती है, तुम तो कल मुझे मिलने आ रही थी। यह सुन के चाहत को कल का वापस वो सारा ड्रामा याद आ जाता है। यह सब याद करके वह कहती है, मिश्री क्या ही बताओ, यह बहुत लंबी कहानी है, फोन पर नहीं बता पाऊंगी। यह सुन मिश्री कहती है, ठीक है तो फिर हम मिलते हैं, बता कहाँ मिलना है। मिश्री के बात सुन चाहत वापस मायूस हो जाती है और वह कहती है, तुझे नहीं पता रुद्र ने मुझे घर में रेस्ट करने को कहा है। अगर उन्हें पता चल गया मैं बाहर गई हूँ तो खामा खा मुझ पर गुस्सा करेंगे डेविल कहीं के। उसकी बात सुनकर मिश्री को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, चलो कोई तो है जो तुझे अपने कंट्रोल में रखता है, वरना तू तो हम सब पर आर्डर चलती रहती है। यह सुन के चाहत का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपनी आंखें छोटी करके कहती है, व्हाट डू यू मीन, मैं तुम लोगों को ऑर्डर चलाती हूँ, बल्कि मैं तो बहुत सीधी साधी हूँ, तुम लोग मुझ पर अपना ऑर्डर चलाते हो। यह सुनकर मिश्री वापस हंसते हुए कहती, अच्छा अच्छा ठीक है मान लिया, चल तो अब अगर तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती तो मैं तो तेरे घर आ सकती हूँ। उसकी बात सुन के चाहत की आंखें चमक उठती है और वह एकदम से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल तू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। यह सब मिश्री रहती है, ठीक है मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। वही जेल में श्लोक लॉकअप में बंद था। तभी उसके पास एक कांस्टेबल आता है और उसके लॉकअप का ताला खोलकर कहता है, चलो तुमसे मिलने कोई आया है। यह सुन श्लोक गुस्से में उसे घूरता है पर फिर उसके पीछे चला जाता है। कांस्टेबल उसे एक रूम के बाहर छोड़कर कहता है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। यह कहकर वह चला जाता है। श्लोक उसकी बात को इग्नोर करके अंदर जाता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी है एक औरत पर जाती है। वो औरत उसको देख के रोते हुए उसके पास आके कहती है, कैसे हैं आप। यह सुन के श्लोक एक थप्पड़ उस औरत चेहरे पर मार देता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, अपना यह मगरमच्छ के आंसू बंद कर बहाना। मैं जानता हूँ तू मेरी हालत देखकर बहुत खुश हो रही होगी मन ही मन। यह सुन वह औरत अपनी गर्दन नामे हिलाकर कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप श्लोक जी, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे आपको इस हालत में देखकर क्यों खुशी होगी। यह सुनकर श्लोक उसको पीछे धकेलते हुए कहता है, नाटक बंद कर अपना और मुझ पर तरस खाना भी। श्लोक सिंघानिया हूँ मैं, तुम जैसी 2 कोड़ी की औरत मुझ पर तरस खाए इतनी तुम्हारी औकात नहीं। श्लोक के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर पायल का दिल टूट जाता है। वो जैसे तैसे करके अपने आंसू साफ करती है और वापस शॉल की तरफ देखकर कहती है, प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। यह कह के वो जल्दी से अपने साथ लाया हुआ टिफिन खोल के उसको खाना सर्व करती है। श्लोक एक नजर उसको देखा है और फिर खाने को, वह जब से आया था उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। वह जल्दी से उसके हाथ से खान की प्लेट छीन और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वो इतनी जल्दी मैं खा रहा था कि जिस वजह से आधा खाना बाहर गिर रहा था, पर पायल यह देख कुछ नहीं बोली। उसके शोक की हालत पर बहुत दुख हो रहा था। वही अपना सारा खाना खाकर श्लोक उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कुछ भी कर, मुझे एक जेल से निकाल, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह सुन के पायल कहती है, पापा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बड़े से बड़े वकील को आपके लिए लगाया है। मैं भी ही भगवान से मांग रही हो, जल्दी ही आप बाहर होगे।
यह सुन के श्लोक गुस्से में उसका जबड़ा पकड़कर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर मेरे पीछे तूने किसी और मर्द से संबंध बनाए तो मैं जान से मार दूंगा। उसकी बात सुन के पायल को झटका लगता है। वो अपना सिर ना में हिला के कहती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आज तक आपके आंवला किसी को नजर उठा के नहीं देखा है। यह सुन श्लोक उसको देखकर बस नाटक बनकर अपना यह सती सावित्री होने का। मैं जानता हूँ तुम जैसी औरतें कैसी होती है। पायल कुछ कहती तभी कांस्टेबल उन दोनों के पास आकर कहता है, मिलने का समय खत्म हुआ। श्लोक कांस्टेबल के साथ जाने लगता है, फिर पीछे पलट के कहता है, कुछ भी कर मुझे यहाँ से निकाल। यह कह के वो चला जाता है। वही उसके जन्म के बाद पायल रोती हुई वही बैठ जाती है। श्लोक ने आज तक उसे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया था और उसके मुंह से अपने लिए इतनी घटिया बातें सुनकर पायल का दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ? आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती है? क्यों मुझे हमेशा शोक की गलत समझते हैं? यह कहकर वह वापस रोने लगती है। सुबह के करीब 9 बजे चाहत की आंख खुली। चाहत उठकर बैठी तो कमरे में कोई नहीं था। यह देख चाहत एक नजर अपने आप को देखते हैं तो इस वक्त उसने रुद्र की शर्ट पहन रखी थी। यह देख वो कहती है, ओह गॉड, मुझे तो ऑफिस जाना है। रुद्र तो ऑफिस चले गए होंगे। यह कह के वो जल्दी से खड़ी होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि इस कमरे में तो उसके कपड़े नहीं हैं। यह देख वो जल्दी से कमरे से जाने लगती है। तभी उसकी नजर सोफे पर रखे हुए एक बैग पर जाती है। यह देख चाहत जल्दी से बैग खोलती है तो उसमें उसके लिए ड्रेस रखी थी जो रुद्र ने उसके लिए मंगाई थी। यह देख चाहत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद चाहत रेडी होकर नीचे आती है तो उसकी नजर सोफे पे बैठे रुद्र पे जाती है जो अपनी बालक काफी पीते हुए सामने चल रही न्यूज देख रहा था। चाहत जाके टीवी स्क्रीन को देखती है जहां श्लोक सिंघानिया की न्यूज चल रही थी को दीवान इंडस्ट्रीज में चोरी से घुसने और डायमंड चोरी कर रहा था। हर न्यूज पे आज यही ब्रेकिंग न्यूज थी। चाहत रुद्र के पास जाकर कहती है, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? चलिए, हमें लेट हो रहा है। यह सुन रुद्र चाहत को देख के कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ पर तुम आज पूरा दिन रेस्ट करोगे? यह सुन चाहत कहती है, नहीं नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी। यह सुन रुद्र उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, मैंने कहा ना तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे और आराम करोगी। यह करके वह अपनी कॉफी फिनिश करके अपनी कार में बैठ के मेंशन से निकल जाता है। उसकी कार देवान इंडस्ट्रीज की बजाय एक सुनसान सी जगह पर रुकती है। रुद्र एक नजर उसे जगह को देखता है, फिर कार से निकाल के वहां बने एक छोटे से फार्म हाउस की तरफ चला जाता है। जैसे वो फार्म हाउस में जाता है तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाजें आती है। यह आवाज सुन रुद्र के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो चलता हुआ और अंदर जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। रुद्र उसको देख के तो जॉन, कोई ट्रीटमेंट में कमी तो नहीं रही? यह सुन जॉन स्माइल करके, नो प्रेसिडेंट, जैसे आपने कहा था हमने वैसा ही किया है। पूरी रात एक पल चैन का नहीं गुजरा। यह सुन रुद्र स्माइल करके उस रूम में जाता है। तभी उसकी नजर सामने रस्सी से बंधी शिवांगी पर जाती है जिसकी हालत दिखने में काफी बुरी थी। रुद्र जाके सीधा उसके सामने एक चेयर बैठ पे जाता है और बड़े दुखी होके कहता है, आह, बहुत दर्द हो रहा है क्या? यह सुन शिवांगी अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलती है तो उसकी नजर सामने बैठे रुद्र की तरफ चली जाती है। वह उसको देखकर रोते हुए कहती है, रुद्र, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम्हें कभी भी मेरी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगी। प्लीज प्लीज रुद्र, मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लोगों ने पूरी रात मुझे बेल्टों से मारा है।
देखो मुझे, मेरे हाथ, मेरी कमर, मेरा पेट सब झील गया। यह सुन रुद्र की नजर उसके हाथों में पैरों में लगी हुई चोट पर जाती है, जहां से खून निकल रहा था। यह देख वह वहां खड़े अपने एक गुर्स को देख चीख के कहता है, यह क्या हालत कर दी है तुमने इसकी, मैं तुमसे यह कहा था। यह सुन वह गार्ड डर से कांपने लगता है और कहता है, सो सॉरी सॉरी प्रेसिडेंट। तभी रुद्र उसका गिरेबान पकड़ के कहता है, सॉरी माय फुट, मैंने कहा था इसकी हालत इतनी बुरी कर देना कि बोलने लायक ना बचे, और यह तो साफ बोल रही है। रुद्र की बात सुन शिवांगी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो रुद्र की तरफ देख के, रुद्र प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। मैं चाहत के भी पैर पकड़ के माफी मांगो गई। यह सुन रुद्र घूर के वहां खड़े सारे गुड्स को देखता है और चीख के कहता है, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। यह सुन वो सारे गुड्स जल्दी से वापस बेट उठा लेते हैं और शिवांगी को मारने लगते हैं। शिवांगी की चीखें वापस निकले लगती है, उसके बॉडी से खून तेजी से बहने लगता है। शिवांगी बुरी तरह चीखते हुए रोती है, रुद्र की तरफ देखकर कहती है, प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी हालत देख रुद्र शिवांगी के पास जाकर कहता है, गलती नहीं गुनाह किया है तुमने शिवांगी, मैं तुम्हें छोड़ भी देता तुम्हारे उन चीजों के लिए, पर मेरी चाहत को बीच में लाके तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उसको नुकसान पूछना चाहा जो रुद्र देवान की जान है, उसको तुमने मरना चाहा। यह सुन शिवांगी रोते हुए, मुझे माफ कर दो। यह सुन रुद्र वापस अपनी चेयर पे बैठ के कहता है, रुद्र देवान से उलझने चली थी, पहले पता तो कर लेती कि रुद्र दीवानी है क्या। यह साइड मेरी नहीं देखनी चाहिए थी। यह साइड जिन लोगों ने भी देखी है वो आज इस दुनिया में नहीं। यह सुन शिवांगी बुरी तरह कांपने लगती है। वो रोते हुए, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मरना, तुम जो बोले गए वो करो गई, पर मुझे करना मत। यह सुन रुद्र उसको देख के, यह तुम्हें मेरी बीवी को जान से मरने की कोशिश करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई, अब तुम्हें भी मारना होगा। यह कह के वो अपनी गन निकल लेता है। शिवांगी यह देख चीखते हुए, नहीं रुद्र नहीं, यह मत करना, मुझे माफ कर दो, मैं पैर पड़ती हो तुम्हारे। यह सुन के रुद्र बिना कुछ बोले गन का टिगर दबा देता है और एक चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। शिवांगी के सिर के बीचों बीच गोली लगी थी और इसी के साथ उसकी सांसें रोक जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रुद्र अपनी गन वापस अपनी पॉकेट में रख के जॉन की तरफ देख के कहता है, क्लीन दिस मेस। यह कहके को वहां से निकल जाता है। रुद्र के जाने के बाद जॉन शिवांगी की बॉडी को देख के, पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ इंसान पड़े हैं दुनिया में, तभी तो इस डेवल से पंगा ले लेते हैं। पागल लड़की मार गई भरी जवानी में और चली थी रुद्र देवान को धोखा देने। यह कह के वो अपना सिर हिला के गईस को साफी करना का कह के चला जाता है। मिश्री की कार देवान मेंशन के सामने रुकती है। वह कार से निकलकर अंदर जाने लगती है। वहां खड़े गाइस मिश्री को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही मिश्री अंदर आती है, तभी भागते हुए चाहत उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। पहले तो मिश्री काफी हैरान होती है, फिर वह भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, क्या बात है, तुम काफी खुश लग रही हो। यह सुनकर चाहत मिश्री का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाते हुए कहती है, पहले तो मेरे साथ कमरे में चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। यह कहकर वह उसे अपने कमरे में ले जाती है। फिर दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। मिश्री चाहत की आंखों में एक चमक देख रही थी। यह देख वह कहती है, अब जल्दी बोल, कितना सस्पेंस क्रिएट करेगी। यह सुनकर चाहत वापस उसे गले लगाकर कहती है, वो छिपकली हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। यह सुनकर मिश्री को बहुत हैरानी होती है। वह उसे खुद से अलग करके कहती है, क्या सच में?
पर कैसे? कब? यह सुन चाहत उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहती है, तुझे पता है, उस दिन जब मैं तुझसे मिलने आ रही थी तो मैं तुझे यही बताने आ रही थी कि रुद्र शिवांगी का सच जान चुके हैं। उन्होंने खुद उसे फंसाया है ताकि उसके खिलाफ सबूत ला सकें। यह सुन मिश्री कहती है, ओह माय गॉड, रुद्र तो काफी इंटेलिजेंट निकला। वो हम सबसे पहले समझ गया था कि शिवांगी के साथ कोई प्रॉब्लम है। यह सुनकर चाहत मुस्कुराकर कहती है, हाँ, सही कहा। तभी तो उन्होंने पहले ही उसकी केबिन में हिडन कैमरे लगवा दिए थे ताकि वह उस पर नजर रख सके। और तुझे पता है, तभी उन्हें पता चला कि वो छिपकली मुझे मारना चाहती है। और जिस दिन मैं तुझसे मिलने आ रही थी उसी दिन उसने मेरा एक्सीडेंट प्लान किया था। पर बैंक गॉड, रुद्र को सब पहले से पता था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सही कर दिया। यह सुनकर मिश्री उसे ध्यान से देखती है। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? चाहत उसकी इतनी फिक्र देखकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे रुद्र ने कुछ होने नहीं दिया, सब पहले ही हैंडल कर लिया। और शिवांगी को एक्सपोज करके उसे निकाल भी दिया। यह सब सुनकर मिश्री राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैं उस शिवांगी का मर्डर कर देती। यह सुनकर चाहत हंसते हुए कहती है, ओके ओके मेरी शेरनी। यह सुनकर दोनों मिश्री और चाहत हंसने लगती हैं। तभी मिश्री अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर कहती है, वैसे मुझे भी तुझे एक गुड न्यूज देनी थी। यह सुनकर चाहत मिश्री को देखती है जिसका चेहरा ब्लश कर रहा था। यह देख चाहत कहती है, क्या बात है, तुम काफी ब्लश कर रही हो, क्या गुड न्यूज है? यह सुनकर मिश्री हल्का सा शर्माते हुए कहती है, वो मेरे पेरेंट्स और वीर के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं और इस संडे हमारी एंगेजमेंट है। यह कहकर वह शर्मा जाती है। वही यह सुनकर चाहत खुशी से उसे गले लगाकर कहती है, ओंग, यह तो बहुत बड़ी न्यूज है। तेरी सगाई। और उससे भी बड़ी यह बात है कि मिश्री खुराना शर्मा रही है। मतलब जिस लड़की को श से भी शर्म नहीं आती थी वो शर्मा रही है। यह सुनकर मिश्री एक पिलो उठाकर उसे मारते हुए कहती है, चाहत की बच्ची, तू मेरा मजाक बना रही है? चाहत जल्दी से पिलो पकड़ते हुए कहती है, ओके ओके बाबा, सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगी। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। देवान इंडस्ट्रीज। उधर रुद्र अपने केबिन में बैठा था। तभी वहां रोहित और शिव आते हैं। रुद्र रोहित को देखकर कहता है, तो तुम वापस कब से अपने काम पर लग रहे हो? यह सुनकर रोहित कंफ्यूजन से कहता है, सॉरी प्रेसिडेंट, मैं समझा नहीं। मैं तो अपना सारा काम कर ही रहा हूं। यह सुनकर शिव उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहता है, प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि तुम अपने असिस्टेंट की जॉब पर कब वापस आ रहे हो? यह सुनकर रोहित की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह एकदम से रुद्र की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में आप मुझे वापस अपनी असिस्टेंट की जॉब पर रख रहे हैं प्रेसिडेंट? यह सब कहते वक्त उसकी आंखों में चमक थी। रुद्र एक नजर उसे देखता है, फिर धीरे से गर्दन हिलाकर कहता है, हूं। यह सुनकर रोहित को बहुत खुशी होती है। वह एकदम से आगे बढ़कर रुद्र को गले लगाने ही वाला होता है। तभी वह होश में आता है और मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर सर झुकाकर कहता है, थैंक यू प्रेसिडेंट।
यह कहकर वह केबिन से भाग जाता है। उसे इतना खुश देखकर शिव बहुत ज्यादा खुश होता है। रोहित दिल का मासूम था। जब से रुद्र ने उसे असिस्टेंट की जॉब से निकाला था, रोहित काफी उदास रहता था। आज कितने दिनों बाद उसके चेहरे पर पुरानी वाली चमक आई थी। शिव अपने मन में यह सब सोच ही रहा था, तभी रुद्र अपनी सख्त आवाज में कहता है, सिंघानिया के शेयर का क्या हुआ? यह सुनकर शिव उसके सामने एक फाइल रखकर कहता है, प्रेसिडेंट, सिंघानिया ग्रुप के शेयर बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। जब से न्यूज में श्लोक सिंघानिया की सच्चाई सामने आई है, तब से उसके सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले रहे हैं और बहुत से लोगों ने उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया है। श्लोक सिंघानिया के फादर हर्षवर्धन सिंघानिया इंडिया के टॉप लॉयर्स से उनका केस लड़वाना चाह रहे हैं, पर सभी ने केस लेने से मना कर दिया है। पहला कारण आप हैं, कोई भी लॉयर देवांश के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और दूसरा ये कि उसका केस इतना ज्यादा वीक है कि जो भी लॉयर उसे लड़ेगा वो 100% हार जाएगा। रात का वक्त। रुद्र जब मिशन आता है तो उसे वहां चाहत नजर नहीं आती। यह देख वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है, पर जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपने सिर पर हाथ रखकर गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल इज दिस बीवी? वहीं चाहत रुद्र की आवाज सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, व्हाट द हेल नहीं है, यह सब मेरे कपड़े हैं। यह सुनकर रुद्र अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है, जहां पूरा बेड, जमीन, सोफा और टेबल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कपड़े फैले हुए थे। यह देख वह चाहत को घूरकर कहता, मुझे ब्लाइंड दिख रहा है, यह कपड़े हैं तुम्हारे? पर तुमने अपने कपड़ों को ऐसे क्यों हर जगह फैलाया हुआ है? यह सुन चाहत जमीन पर बैठ जाती है और रोने वाली सूरत बनाकर कहती है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। मैं संडे को मिश्री की एंगेजमेंट में क्या पहनूंगी? यह कहकर वह जोर से रोने लगती है। चाहत की बात सुनकर रुद्र पूरे कमरे में बिखरे हुए कपड़ों को देखकर सोचता है, दुनिया के बेस्ट फैशन ब्रांड्स के कपड़े, जिन्हें चाहत ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, और उसके पास कपड़े नहीं हैं। यह सोचकर वह कहता है, इतने सारे कपड़े होने के बावजूद तुम्हारे पास पहनने लायक एक भी ड्रेस नहीं है। यह सुनकर चाहत खड़ी होती है और फिर अपनी गर्दन 4 से 5 बार हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ, मेरे पास एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगी? यह कहकर वह वापस रोने लगती है। उसके रोने से रुद्र को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। वह एकदम से अपना कोट उतारकर उसके कपड़ों से बचते बचाते हुए कमरे के अंदर आता है। फिर वह टेबल और चेयर पर से चाहत के कपड़े उठाकर वहां अपना कोट रख देता है। फिर चाहत को रोते हुए देख वह गहरी सांस लेकर उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी लैप पर बिठा लेता है। उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर कहता है, मेरे बच्चे के पास एक भी ड्रेस नहीं है। चाहत वापस सिर हाँ में हिला देती है। यह देख रुद्र हल्के से हंसते हुए उसका सिर सहलाकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल अपनी बच्ची को शॉपिंग पर ले जाऊंगा, वहां तुम्हें जो ड्रेस पसंद आए वो ले लेना। यह सुनकर चाहत खुश हो जाती है और रुद्र को जल्दी से गले लगाकर कहती है, आप कितने अच्छे हो डेविल, आई लव यू। यह सुनकर रुद्र उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर कहता है, आई लव यू टू। सेंट्रल जेल। इस वक्त सारे कैदियों को खाना दिया जा रहा था और सब कैदी लाइन में लगकर अपना अपना खाना ले रहे थे। श्लोक भी उसी लाइन में लगा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद श्लोक की बारी आती है।
वह जैसे ही अपनी प्लेट आगे करता है, उसकी प्लेट में एक कटोरी दाल और एक रोटी रख दी जाती है। श्लोक जैसे ही उस दाल को देखता है, उसका खून खौल जाता है और वह चीखकर कहता है, यह क्या है? तभी एक कांस्टेबल जो खाना दे रहा था, वह उससे कहता है, अंधा है क्या? तुझे दिख नहीं रहा? यह दाल और रोटी है। यह सुनकर श्लोक वापस गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, यह दाल कहाँ है? यह तो सिर्फ पानी है। और यह रोटी कहाँ से है? इतनी टाइट जैसे चमड़ा है। यह सुनकर वह कांस्टेबल गुस्से में श्लोक से खाना छीनकर कहता है, रहता तो साले जेल में है, पर चाहिए खाना 5 स्टार वाला। अगर तुझे यहाँ के खाने से इतनी ही परेशानी है, तो यहाँ का खाना मत खा जा, अपने लिए ऑर्डर कर ले। यह कहकर वह श्लोक को लाइन से निकाल देता है और बाकी कैदियों को खाना देने लगता है। यह देखकर सारे कैदी उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक कैदी कहता है, पता नहीं यह आदमी खुद को क्या समझता है। औकात 2 रुपए की भी नहीं है और चलता है राजा की तरह। यह कहकर सब फिर से हंसने लगते हैं। यह सब देखकर श्लोक को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, इस सब का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा, रुद्र दीवान। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। अगली सुबह हर रोज की तरह रुद्र जिम करके ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वहीं चाहत बाथरूम में नहा रही थी। कुछ देर बाद दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चाहत रुद्र को देखकर कहती है, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? आज आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है। यह सुनकर रुद्र वापस उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं बीवी, मैं कभी अपनी बात से नहीं पलटा। आज मेरी एक मीटिंग है, वो करके हम चलेंगे। यह सुनकर चाहत अपना सिर हाँ में हिलाकर कहती है, ठीक है, तब तक मैं आज कॉलेज हो आती हूँ। काफी दिन से गई नहीं हूँ। यह सुनकर रुद्र अपना सिर हाँ में हिला देता है। दोनों अपना नाश्ता करके मेंशन से निकल जाते हैं। रुद्र चाहत को कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। चाहत जैसे ही अंदर जाने को होती है, तभी कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। चाहत पलटकर अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर अपने सामने खड़े इंसान को देखती है। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, बाबा। यह सुनकर राजीव मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं। अब मेरी बेटी को तो मेरी याद आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मिलाऊं। यह सुन चाहत जल्दी से इधर-उधर देखती है, कहीं रुद्र राजीव को न देख ले। जब उसे रुद्र कहीं नहीं दिखता, तब जाकर वह चैन की सांस लेती है। फिर अपने बाबा को गले लगाकर कहती है, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? यह सुनकर राजीव मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और कैसी है मेरी बच्ची? यह सुनकर चाहत उससे अलग होकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? यह सुनकर राजीव कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर क्या हम ऐसे ही खड़े रोड पर बात करेंगे?